देखिए, सपा के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि सपा में शामिल हो जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। इसी के साथ अहम दिन यह भी रहा कि आरएलडी और सपा ने पहली लिस्ट अपनी निकाल दी है, जिसमें अभी फिलहाल आरएलडी को 19 सीट मिली है और 10 सीटों पर सपा ने फिलहाल चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। मकर संक्रांति से एक दिन पहले यूपी के दंगल के लिए एक के बाद एक सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। गुरुवार सुबह बहुजन समाजवादी पार्टी, दोपहर में कांग्रेस, तो गुरुवार शाम होते होते समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के 29 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई। लिस्ट में 10 पर समाजवादी तो 19 सीट पर आरएलडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 29 में से 9 पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिसमें सपा ने 6, आरएलडी ने 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यूपी चुनाव के पहले चरण में ज्यादातर जाट बहुल्य सीटें हैं, लिहाजा एसपी ने कम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और आरएलडी को ज्यादा सीटें दी है क्योंकि जाट लैंड पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की अच्छी पकड़ है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लाएगा परिवर्तन। तो इधर ऐन चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ अखिलेश की साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनके साथ बीजेपी के कई बागी नेता भी मौजूद रहे, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के 14 विधायक, जिसमें 2 मंत्री भी शामिल हैं, वो भी आज अखिलेश की पार्टी का दामन थामेंगे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज परिचयात्मक कार्यक्रम के लिए औपचारिक वार्ता हुई, आपस में बातचीत हुई, सभी का परिचय कराया गया और साथ ही साथ हम सब मिलकर के संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में श्रम सेवा योजन और समन्वय मंत्री थे। मौर्य के बीजेपी छोड़ने की वजह थी कि वो पार्टी में खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे थे और उनके कई करीबियों को टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो अपने बेटे को भी रायबरेली की ऊंचाहार सीट से टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन 2 बार इस सीट से हार चुके उत्कृष्ट मौर्य पर बीजेपी दांव लगाने को तैयार नहीं थी। ऐसे में स्वामी प्रसाद बीजेपी से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि एसपी को स्वामी के शामिल होने पर चुनाव में कितना प्रसाद मिलता है। टीम न्यूज़ नेशन।